हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन का बायोसिंथेसिस हो रहा था, जिसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे कि किस प्रकार से आयोडीन जा कर के टायरोसिन अमीनो एसिड से जुड़ता है। ठीक है, तो वहीं से हम आयोडाइड ट्रैपिंग से बात करते हैं। जो आयोडाइड ब्लड वेसल में था, क्या बोलेंगे उसको हम? प्लाज्मा आयोडाइड। ठीक है, प्लाज्मा आयोडाइड जो आयोडीन पंप होता है, ये पेंट्रीन था, उसके द्वारा ये प्लाज्मा से कहाँ चला गया? फॉलिकुलर सेल से होते हुए कॉलॉइड में चला गया। देख सकते हैं ये कहाँ चला गया? कॉलॉइड में। तो उसको क्या बोलूँगा मैं? थायराइड आयोडाइड। ठीक है, किसके द्वारा पंप कर दिया गया? आयोडीन पंप। आयोडीन पंप नाम क्या था? पेंट्रीन। ठीक है, अब ये आयोडाइड कहाँ आ चुका? कॉलॉइड में आ चुका है। अब जब कॉलॉइड में आ चुका है तो इसका क्या होगा? अगला, इतना तक ट्रैपिंग था, आयोडाइड ट्रैपिंग था। इसके बाद क्या होगा? इसका अगला फंक्शन ऑक्सीडेशन होता है। कौन से एंजाइम के द्वारा? ऑक्सीडेशन बाय परऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा। पढ़ चुके हैं इसको हम, परऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये आयोडाइड से ये आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, अब ये आयोडीन किससे जाके जुड़ेगा? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में जो टायरोसिन था उससे जाके जुड़ेगा। मतलब यहां पर किससे जुड़ेगा? टायरोसिन आप थायरोग्लोबुलिन, ये थायरोग्लोबुलिन है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तो पहला यहाँ से यहाँ तक का आयोडाइड ट्रैपिंग, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो गया? ऑर्गेनिफिकेशन। तो इसी को तो हमको देखना है अब कि ये जो ऑर्गेनिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है ये किस तरीके से होता है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये ऑर्गेनिफिकेशन। और ये ऑर्गेनिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है ये थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में होती है। मतलब TSH कहाँ से निकलता है? ये रिलीज कहाँ से होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी से। कौन से सेल से? थायरोट्रॉफ सेल से। ठीक है, तो ऑर्गेनिफिकेशन देख लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ TSH हार्मोन, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखते हैं, यदि आयोडीन का एक एटम जुड़ता है टायरोसिन से, मतलब 1 आयोडीन ऐड टायरोसिन से जुड़ेगा, तो क्या होगा? अब टायरोसिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अमीनो एसिड है। कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर? CH COOH NH2 एमिन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर CH2, इधर होता है ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे होती है OH। ठीक है, ये था टायरोसिन का स्ट्रक्चर। तो इस टायरोसिन के स्ट्रक्चर में यदि एक आयोडीन जुड़ता है, अभी हमने बात किया था, यदि एक आयोडीन जुड़ता है तो हमने जोड़ दिया ये एक आयोडीन, तो क्या बोलूँगा मैं इसको? मोनो आयोडो टायरोसिन। इतना तो टायरोसिन था, अभी आयोडीन जोड़ा, क्या कहलाएगा ये? मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक है, यदि एक आयोडीन ना जोड़ करके 2 आयोडीन ऐड हो जाए, 2 आयोडीन ऐड। ठीक है, यदि 2 आयोडीन जुड़ जाते हैं तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये CH था, COOH, इधर एमिन ग्रुप, इधर CH2, इधर क्या है जी? ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या है? OH। ठीक है, कितना आयोडीन जुड़ेगा यहाँ पर? हमने लिख दिया, देखिए कितना आयोडीन? 2 आयोडीन। तो एक आयोडीन ये जुड़ गया, दूसरा आयोडीन ये जुड़ गया। जब 2 आयोडीन जुड़ेगा तो डाई आयोडो टायरोसिन। क्या कहलाएगा ये? डाई आयोडो टायरोसिन। हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ये टायरोसिन अमीनो एसिड किस पे है? अभी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में है। तो इसलिए हमने क्या बोलेंगे इसको कि थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में ऑर्गेनिफिकेशन हो गया। अगला स्टेप क्या था? जो चौथा स्टेप था, कॉपलिंग। कॉपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन। देखिए ये टायरोसिन में एक आयोडीन जुड़ा, तो आयोडोटायरोसिन, ये भी आयोडोटायरोसिन, 2 आयोडीन जुड़े हुए हैं। इसका क्या होगा बोलने पर? आप कॉपलिंग होगा। देख सकते हैं यहाँ पर, ये
यदि एक मोनो आइडोटायरोसिन और एक डाई आइडोटायरोसिन, मतलब दोनों का एक एक मॉलिक्यूल जुड़ जाए, ऐसे दोनों को जोड़ देते हैं एक साथ। जब दोनों को जोड़ देंगे एक साथ तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए CH COOH NH2 CH2, ये OH, ये डाइआइडोटायरोसिन बना लिया। इसमें कितना आयोडीन ऑलरेडी है? 2 आयोडीन, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, हो गया। अब इसके ऊपर में हमको जोड़ना है इस मोनो आइडोटायरोसिन को, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं जुड़ता है। इसका जुड़ता है कहाँ तक? इतना, बस सिर्फ इतना स्ट्रक्चर जुड़ेगा। तो जोड़ देते हैं भाई। जब ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ये रिप्लेस यहाँ से हटा देगा, तब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये ऐसे हो गया OH। हमने सिर्फ इतना को ऐड किया। ये अब ये क्या कहलाएगा? यही कहलाता है, कितना आयोडीन है? 3 आयोडीन, 1 2 और 3, तो ट्राई आइडो। अब टायरोसिन नहीं बोलेंगे, टायरोसिन इतना था, इसके ऊपर में एक एक्स्ट्रा बेंजीन रिंग आ गया, तब इतना स्ट्रक्चर कहलाता है थायरोनिन। तो कितना आयोडीन है? 3, तो क्या कहलाएगा ये? ट्राई आइडो थायरोनिन। ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन, इसी को बोलते हैं हम T3 क्यों बोले? T फॉर थायरोनिन और 3 मतलब 3 आयोडीन। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो डाइआइडोटायरोसिन है, इसी के 2 मॉलिक्यूल, ऐसा एक मॉलिक्यूल और ऐसा, दोनों ऐड हो जाएं, मतलब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ऐसे। देखो, इसका एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, इधर का एक मॉलिक्यूल था, ऐड हो रहे थे। अब इसमें कितना? 2 मॉलिक्यूल ऐड, इसी के 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाए तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? देखिए, एक को बना लेते हैं पहले, CH COOH NH2 CH2, ये तो एक स्ट्रक्चर पहला का हो गया। देखिए ऑलरेडी 2 आयोडीन जुड़ा हुआ है इसमें, एक आयोडीन दूसरा आयोडीन ये। अब हमको क्या करना है? एक मॉलिक्यूल तो बन गया, एक मॉलिक्यूल ऐसा और ऐड हो जाए तो उस एक मॉलिक्यूल का जो एक ऐड होगा वो पूरा का पूरा ऐड नहीं होगा, फिर इतना, केवल इतना ऐड होगा। ठीक है, तो उतना ऐड कर देते हैं अगले मॉलिक्यूल का, तो एक ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये चला जाएगा, उसके बदले एक बेंजीन रिंग एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ये OH। ठीक है, ये 2 आयोडीन फिर आ गया। अब जो स्ट्रक्चर बना, क्या बोलेंगे इसको हम? टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, 4 आयोडीन है तो टेट्रा आइडो थायरोनिन। टायरोसिन नहीं बोलेंगे, यहां तक टायरोसिन था, एक एक्स्ट्रा बेंजीन रिंग आ गया तो थायरोनिन, तो टेट्रा आइडो थायरोनिन, टेट्रा आइडो थायरोनिन। इसी को बोलते हैं हम T4। क्या बोलते हैं इसको हम? T4 हार्मोन। क्यों T4 बोले? T फॉर थायरोनिन, 4 मतलब 4 आयोडीन। ठीक है, तो ये जो टेट्राआइडोथायरोनिन है जिसमें 4 आयोडीन है, अगर यहाँ पर एक एंजाइम काम करे, डी आयोडीनेज, एंजाइम का नाम क्या? डी आयोडीनेज, देख सकते हैं आप, डी आयोडीनेज मतलब आयोडीन को हटाने वाला, रिमूव करने वाला। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर डी आयोडीनेज एंजाइम काम करता है, इसको एक रिप्लेस कर देता है, तो कितना आयोडीन बचेगा? 3 आयोडीन, तो बन जाएगा ऐसा। आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि T4 से हम क्या बना सकते हैं? T3 भी बना सकते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? डी आयोडीनेज की प्रेजेंस में। इस प्रकार मोनोआइडोटायरोसिन का एक मॉलिक्यूल और डाइआइडोटायरोसिन का एक मॉलिक्यूल जब दोनों मिले तो बना ट्राइआइडोटायरोसिन। ये प्रोसेस क्या कहलाया? कॉपलिंग कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? कॉपलिंग ऑफ आइडोटायरोसिन। और जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइआइडोटायरोसिन भी जुड़ जाते हैं तो भी प्रोसेस क्या कहलाती है? कॉपलिंग कहलाती है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? टेट्राआइडोटायरोसिन। इस प्रकार हुआ क्या? 5 स्टेप में पूरा हुआ। सबसे पहला ये हो गया ट्रैपिंग, ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप आयोडीन ट्रैपिंग हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। तीसरा स्टेप क्या हुआ? ये ऑर्गेनिफिकेशन। और चौथा स्टेप क्या हुआ? देखिए यहाँ पर
चौथा स्टेप हो गया ये कॉपलिंग, ये चौथा स्टेप हो गया कॉपलिंग। ठीक है, ये तो बन गया। और पांचवा स्टेप क्या होगा, बनने के बाद इसको रिलीज करना या सिक्रेशन करना। तो इस प्रकार से कॉलॉइड में थायरोक्सिन या T3 T4 हार्मोन की सिंथेसिस होता है। अब देख सकते हैं, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि T3 और T4 में से ये जो कॉलॉइड में बनेंगे और जो भी रिलीज होंगे ब्लड में तो दोनों रिलीज होंगे। तो ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल देखें, दोनों में लगे थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन का लेवल देखें तो T3 और T4 में से सबसे ज़्यादा कौन रहता है ब्लड में, इसकी लेवल ज़्यादा रहता है। थायरोक्सिन की कितना होता है, लगभग 93% होता है, और T3 का कितना, लगभग 7%। मतलब ब्लड में प्रेजेंस थायरोक्सिन में से 93 T4 वाले होते हैं और 7 T3 वाले होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एक्टिविटी की बात करें कि कौन ज़्यादा एक्टिव होता है, भले ही T3 हार्मोन 7% रहता है लेकिन इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, किससे, T4 से। तो T4 की एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। आया समझ में। तो इस प्रकार से हमने कॉलॉइड में थायरोक्सिन हार्मोन का बायोसिंथेसिस विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस थायरोक्सिन को बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है बोलने पर, टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।